हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं का गणित प्रश्नावली 8.2 और प्रश्नावली का नाम है बच्चों चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल। ओके, शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 5 और प्रश्न संख्या 4 जो है लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो ध्यान से पढ़े बच्चों, अगर कहीं पे कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में जो है ज़रूर बताइए। ठीक है, आपकी सेवा जो है 24 आवर्स उपलब्ध है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो पहले आप प्रश्न को अच्छे से रीड कर लें। एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ई और एफ क्रमशः भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, जो हमें दिया हुआ है उसको अच्छे से पढ़ो। सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना देते हैं बच्चों, ये बना देते हैं हम समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इस तरीके से बना देते हैं जिसकी एक समूह भुजाओं का युग्म जो है क्या होता है, समांतर होता है, उसको कहते हैं हम समांतर चतुर्भुज। ठीक है, सपोज ये ए बी सी और डी, सपोज बच्चों ए बी के समांतर रेखा है, हमारी भुजा है डी सी, तो इसकी दूरी भी तो फिर बराबर होगी बच्चों। ठीक है, जब ये दो भुजाएं का एक सम्मुख भुजा का युग्म जो है क्या होता है, बराबर और समांतर हो। अगर ये बराबर हो गया तो ये बराबर दूरी पर होंगे। ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है बच्चों, हमारी दूरियां जो है बराबर होती हैं। तो जब हमारा एक समांतर सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर और बराबर होता है तो उसको कहते हैं हम समांतर चतुर्भुज। तो उसका हमने नामकरण दे दिया ए बी सी डी। उसके बाद बच्चों क्या कर रहा है कि ई ए बी का मध्य बिंदु है, तो ई को बच्चों हम यहाँ पर लिख देंगे ई, ये हो गया ए बी का मध्य बिंदु। और एफ है बच्चों सी डी, तो सी डी का हमारे पास ये है, इसका जो मध्य बिंदु है वो है एफ। ठीक है, तो आगे क्या कर रहा है, दर्शाइए कि रेखाखंड ए एफ, रेखाखंड ए एफ यानी ए से एफ, तभी तो ए एफ होगा बच्चों, ए एफ और ई सी यानी ई से सी, इसको भी मिला देते बच्चों। इसी तरीके से जैसे प्रश्न में बोला जाता है उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, एक आकृति बनानी है। अगर ए एफ कह रहा है तो ए एफ कोई एक रेखा है, दूसरा कहता है ई सी भी बच्चों एक रेखा है। ठीक है, विकर्ण बी डी को सम त्रिभाजित करती है। अब विकर्ण बी डी कहाँ है, ये है बच्चों, ये है हमारा डायगोनल यानी विकर्ण बी डी, इसको सम त्रिभाजित करते हैं। सपोज ये बिंदु है हमारे पास Q और ये बिंदु है P, तो सम त्रिभाजित करने का मतलब होता है बच्चों, इससे पहले जो थे वो समद्विभाजित थे यानी दो बराबर भाग, अब त्रिभाजित सम मतलब एक समान 3 भाग करेगा। ठीक है, विकर्ण के, तो एक भाग हो जाएगा BQ बराबर PQ बराबर DP, ये हमें सिद्ध करने हैं। समझ गया आप? तो ध्यान से पढ़ोगे तो तभी समझ में आएगा बच्चों। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले क्या है बच्चों, जो दिया होता है उसको लिख देते हैं। आंसर शीट में क्या करते हैं हम, क्वेश्चन को नहीं उतारना पड़ता है। ठीक है, दिया है ए बी सी डी एक समांतर, आप लोग पूरा लिखना, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है बच्चों, ई एफ ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, ई एफ क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है, यानी ए ई बराबर हो जाएगा बी ई, ए ई बराबर बी ई। ठीक है, ये दिया है। और एफ किसका मध्य बिंदु, सी डी का, यानी मध्य बिंदु है तो समद्विभाजित करेगा इसको, तो एफ डी यानी डी एफ बराबर सी एफ। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है बच्चों। आगे देखो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है बच्चों कि विकर्ण को जो है रेखाखंड ए एफ और ई सी जो है सम त्रिभाजित करता है, यानी कि बच्चों सम त्रिभाजित होना बराबर 3 भाग करते हैं। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, डी पी बराबर पी क्यू और बराबर बी क्यू। ठीक है, ये हमें बच्चों सिद्ध करना है। देखो ठीक है, अब देखो हम इसको कैसे करेंगे बच्चों सिद्ध।
अभी आपकी समझ में कुछ ही नहीं आ रहा होगा, लेकिन देखो हम इसमें अगर हमें ये वाली भुजा चाहिए, ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर करेंगे कि बी क्यू और पी क्यू बराबर है। तो एक भुजा देखो बच्चों कौन से त्रिभुज में आ रहा है, क्योंकि हम त्रिभुज के बारे में जानते हैं, मध्य बिंदु प्रमेय जो है त्रिभुज का जानते हैं, ठीक है, चतुर्भुज का नहीं। तो देखिए बच्चों, मध्य बिंदु प्रमेय है जो हमारा, वो है ये त्रिभुज लेंगे, तो ये त्रिभुज किस में आएगा, यहाँ से आएगा बच्चों, समझ गए आप। ये त्रिभुज क्यों लिया, क्योंकि इसमें जो है हमारे पास बी क्यू और पी क्यू बराबर आ जाएगा, किससे, मध्य बिंदु प्रमेय से, ठीक है। क्योंकि जब ई हमारा क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी, क्या है बच्चों, ए बी पी में ई जो है मध्य बिंदु है, ई ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है, ये क्या है, दिया हुआ है। अगर ये मध्य बिंदु है बच्चों, त्रिभुज के जो मध्य बिंदु से जो समांतर रेखा होती है, क्योंकि भाई देखो समांतर चतुर्भुज है, तो जो ये भुजा है बच्चों, डी सी भुजा ए बी के समांतर है, दिया है, ठीक है। तो जो डी सी का हाफ है वो भाई ए बी के जो ये आधी है इसका भी तो समांतर होगा, ठीक है। यानी बच्चों यहाँ पे देखो, इसमें और क्या दे रखा है हमें कि जब ए, यहाँ पे देखना आप कि इस समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ये ए एफ सी ई एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि इसकी भी दो भुजाएं क्या है, समांतर हैं और बराबर हैं, समझ रहे हैं आप। यानी इसको पूरा लिखता हूं मैं, देखो ए ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है बच्चों। क्या है, देखो ये क्या लिखा हमने, ए ई और बी, ठीक है, ए बी सी डी, यानी ए ई बराबर बी, ठीक है। तो ए ई बराबर सी एफ, ठीक है बच्चों। ए बी जो है, ए बी क्या है, सी डी के समांतर है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। तो ये क्या लिखा मैंने, यहाँ पे देखो बच्चों, हम क्या लिखेंगे कि ए बी बराबर सी डी और समांतर भी है, ठीक है। तो इसको बच्चों हम अगर हाफ ए बी इम्प्लाइड रेट, यानी हाफ ए बी बराबर हाफ सी डी, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। यानी कि बच्चों हम हाफ ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए ई लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ए ई बराबर, और हाफ सी डी को क्या लिख सकते हैं हम, ये पूरे सी डी का अगर हम हाफ कर देंगे तो सी एफ हो जाएगा, ठीक है भाई। ये मध्य बिंदु है तो इसलिए हाफ होगा, ठीक है। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे बच्चों, समांतर हो जाएंगे। यहाँ तक समझ गए आप। अब देखिए, जब ये समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है, तो जब ये पूरी रेखा ए एफ ई सी की समांतर है, ठीक है, तो बच्चों जो इसका आदि है हमारे पास, यानी भाई इसका जो ये भाग होगा ये भी तो समांतर होगा इस रेखा के, ठीक है। जब पूरी रेखा एक दूसरी रेखा के समांतर है तो इसका जो आधा भाग है इसके भी तो इस भाग के समांतर होगा बच्चों, समझ रहे हैं आप। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे हम कि ए ई क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है, और ए पी समांतर है किसके बच्चों, ई क्यू, क्योंकि ए एफ पैरेलल है बच्चों, ये समांतर ऐसे लिखते हैं, सॉरी, ठीक है, ध्यान रखना, समांतर है किसके, ई सी के। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो ए पी इसके समांतर हो गया बच्चों, और ये मध्य बिंदु है। अगर ये मध्य बिंदु है और दूसरी चीज़ क्या होगी, इसमें समांतर होगी, तो इसलिए क्यू क्या होगा कि इसका मध्य बिंदु होगा वो पी बी का,
ठीक है। किसी त्रिभुज की अगर दो मध्य बिंदु से जो रेखा जाती है अगर समांतर है और उसकी तीसरी भुजा के समांतर है तो क्या होता है बच्चों कि जो ये भुजा को जहाँ पे प्रतिच्छेद करेगी वो भी मध्य बिंदु होता है, ठीक है। तो अतः हम लिखेंगे बच्चों, अतः Q मध्य बिंदु है PB का, ठीक है। तो ये क्या हो जाए, अगर समांतर है और एक त्रिभुज की है दोनों भुजाएं, ठीक है बच्चों, और ये जो है क्या है मध्य बिंदु से है तो जो यहाँ पे इस भुजा को प्रतिच्छेद करेगी तो वो क्या हो जाता है, मध्य बिंदु हो जाते हैं, ठीक है। इसका कारण क्या है, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। के विलोम से, ठीक है बच्चों, विलोम से। अगर दोनों मध्य बिंदु दिए होते हैं तब तो हम समांतर लिखेंगे तो मध्य बिंदु प्रमेय हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर समांतर रेखा दे रखी है दोनों और एक मध्य बिंदु है तो दूसरा भी क्या हो जाता है, मध्य बिंदु हो जाता है, ठीक है। उसका कारण क्या है, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, ठीक है बच्चों। अगर मध्य बिंदु प्रमेय हुए तो ये अगर मध्य बिंदु है तो क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर बी क्यू। सो देयरफॉर पी क्यू बराबर बी क्यू, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। समझिए बच्चों आप, ये 2 करने थे हमें। अब देखिए आगे हमें क्या करना है, डी पी भी इसके बराबर करना है, यानी तो डी पी और पी क्यू, बस जब हम एक बार पी क्यू को इसके साथ लेंगे और एक बार इसके साथ लेंगे तो इसमें से कौन सा त्रिभुज आएगा बच्चों, देखो ये तो इधर तो त्रिभुज बना नहीं, ठीक है। तो त्रिभुज कहाँ बनना हमारा, ये इस वजह से यहाँ बन रहा बच्चों, तो हम इसको लेंगे फिर, क्योंकि हम त्रिभुज का प्रमेय जानते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये वाला त्रिभुज लेंगे, तो लिखेंगे बच्चों अब इसी तरह, अगर इस तरह सेम होता है तो इसी तरह क्या हो जाएगा कि त्रिभुज सी डी क्यू में, ठीक है। अब हम इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों कि ए एफ पी एफ क्या है, इसके समांतर है, ठीक है पी एफ इसके समांतर है, यानी बच्चों पी एफ समांतर है किसके, क्यू सी, ठीक है। और एफ जो है क्या है, मध्य बिंदु है किसका, सी डी का, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझ में आ गया आपके। अगर एफ सी डी का मध्य बिंदु है और ये समांतर रेखा है तो जो ये पी होगा बच्चों, ये इस भुजा का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, ठीक है। तो अतः पी मध्य बिंदु है किसका बच्चों, क्यू डी का, ठीक है। किससे, मध्य बिंदु प्रमेय के मध्य, आप लोग पूरा लिखना, बिंदु प्रमेय के विलोम से, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझ गए आप। मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम क्या होता है कि अगर एक मध्य बिंदु दे रखा है और दोनों जो मध्य बिंदु प्रमेय से जो रेखा खंड है अगर वो तीसरी भुजा के समांतर है तो ये जो हमारे दूसरी भुजा को प्रतिच्छेद करेगी तो वो मध्य बिंदु पर करती है, ठीक है। ये है हमारा प्रमेय का विलोम। तो देखिए बच्चों, अगर ये मध्य बिंदु पी जो है इसका क्यू डी का मध्य बिंदु है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बराबर भुजा होगी फिर डी पी बराबर पी क्यू, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखो बच्चों, पी क्यू किसके बराबर है, डी पी के, और यहाँ पी क्यू किसके बराबर है, बी क्यू के, ठीक है। यानी कि पी क्यू डी पी और बी क्यू के बराबर है, ठीक है। तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 2 से क्या हो गया बच्चों कि पी क्यू बराबर क्या है, बी क्यू, और बराबर यहाँ से पी क्यू का मान क्या है, डी पी, ठीक है। तो देखो बच्चों,
यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। सम त्रिभाजित करता मतलब 1 भाग 2 भाग 3 भाग, 3 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम इति सिद्धम। और एक लाइन आप नीचे से और लिख सकते हैं कि जो है रेखाखंड AF और EC जो है विकर्ण BD को समत्रिभाजित करता है। ओके बच्चों, तो इस प्रकार की वीडियो के लिए जो है आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा बच्चों, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। और मिलते हैं इसी तरह अगले प्रश्न के साथ जो है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।